हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 यूएनसीईआरटी। इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड पूछा है, पर हम इसमें स्टेप डेविएशन से आपको मीन निकालना भी सिखाएंगे। मीन निकालना सिखाएंगे जिससे आपकी हैबिट बनेगी और प्रैक्टिस भी बनेगी। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रन्स स्कोर्ड है। रन्स स्कोर्ड कितना? 3000 से 4000। ऐसे कितने बैट्समैन हैं? 4। समझ में? हम आपको क्वेश्चन रीड करके बताते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन रीड करिए। पेज नंबर ओपन करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Runs scored, number of batsmen, find the mode of the data. देख लीजिए अब आप। नंबर ऑफ बैट्समैन, 4 बैट्समैन ऐसे हैं टॉप लेवल के जिन्होंने 3000 से लेकर के 4000 रन बनाए। 18 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 4000 से लेकर के 5000 तक रन बनाए। 9 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 5000 से लेकर के 6000। 7 ऐसे हैं जिन्होंने 6000 से 7000 तक। 6 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 7000 से 8000। 3 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 8000 से 9000, 8000 से 9000। एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने 9000 से 10000, और एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने 10000 से लेकर के 11000। जो सबसे पहले जो वर्ल्ड में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे सुनील मनोहर गावस्कर ने 10000, तो उनका नाम हो गया था। फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ा था एरन गॉर्डन ने। फिर तो बहुत सारे हुए, डी पॉइंटिंग, फिर सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़, बहुत सारे हुए, विराट कोहली, इनको छोड़ दीजिए। अब जो नंबर, जहाँ नंबर की बात आ जाती है, जहाँ नंबर की बात आ जाती है, समझ में? आप कितने बार मैच में 50 प्लस कर चुके हो टेस्ट में? 3 बार। तो फ्रिक्वेंसी आपकी 3 हुई। ये जो फ्रिक्वेंसी है बारंबारता, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि बार बार वो नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। 3000 से 4000 तक 4 बैट्समैन ने बनाए। तो मोड निकालने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी बोल। एक पहला इंटरवल है, इसको CI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CI, क्लास इंटरवल, क्लास का साइज। तो यहाँ पर इसमें दोनों कॉलम लिख दो। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है इसमें? 18। कौन सी है? 18। तो 18 को यहाँ पर 18 को क्या ले लोगे? 18 को F1, उसके आगे चलेंगे F2, और उससे F1 से ऊपर F2। यहाँ देख दो। तो यहाँ पर साइज, क्लास का साइज 4000 में से 3000 जाएगा तो कितना आएगा? 1000। तो साइज तो आ गया सब जगह 1000। 6000 से 4000 जाएगी, साइज ये आ गया। एल क्या होती है? लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास कौन है इसमें? जल्दी बोलो। मॉडल क्लास कौन है? 4000 से 4000 से लेकर के 5000। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और इसकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 4000। हैव यू गॉट इट? F1 क्या होती है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 18। अब फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग इससे पहले की, इससे कम आए तो वो F0 आ जाएगा। या F1 ऊपर क्या होगा? F0 कितना है आपके पास? 4। अब F2 क्या है? F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की सक्सीड उससे एक ज्यादा, तो F2 9। तो इसे याद कैसे करोगे? मॉडल क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसके सामने F1, उसके
उसके बाद F2, उससे पहले F0। L क्या है? लोअर लिमिट 4000। अब हम इसे फॉर्मूला में लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन 2F1 माइनस F0 F2। ये होता है कि नहीं होता है? तो L कितना है यहाँ पर जल्दी बोलेंगे आप? लोअर लिमिट कितना है? 4000 प्लस F1 कितना है? 18 माइनस F0 कितना है? 4। क्लास साइज कितना है? 1000। अब नीचे क्या आएगा? 2F1 कितना है? 18। ये F1 है कि नहीं? बोलो F1 18 माइनस F0 इज 4, F2 इज 9। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? अब यहाँ से 4000 18 में से 4 जाएगा 40 इंटू 1000। ये कितना आएगा? 36 में से 4 जाएगा 32 और 32 में से 9 जाएगा 23। कितना आ गया? 20। हैव यू गॉट इट? आगे ना समझ में? अब तुम क्या करोगे? ये आ जाएगा आपका 4000। ये कितना आएगा? 40। ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 4000, ये 14,000 कितना आएगा? 14,000 अपॉन 23 अपॉन 20। इज इट क्लियर? 4000 एज इट इज, 4000 एज इट इज। यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दो, 14 बन जाए 14, 3 0। अब यहाँ हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, हमारे पास स्पेस नहीं। आप एक्चुअली डिवाइड करो, डिवाइड करने से जो कुछ आंसर आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के एक डिजिट तक कर दो तो 608 पॉइंट आपका आ जाएगा 69। तो ये 69। अब आप इसको प्लस करो, तो प्लस करोगे तो प्लस करने से आपका 4608.69 ये आपका आंसर हुआ। कौन सा? मॉड। अब ये मॉड निकल आया। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें काम कर रहे हैं, मीन निकालना सिखाते हैं। इस क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो क्या पूछा गया है? एनसीईआरटी में क्या पूछा गया है? एनसीईआरटी में क्या पूछा गया है? नाउ मीन स्टेप डेफिनेशन। तो स्टेप डेफिनेशन पे आ जाइए, एक्स आई निकालो मिड वैल्यू। तो इन दोनों को 4000 और 3000 7000 7,000 को 2 से डिवाइड करें 3500। अब हम 5000 4000 9000 9000 को 2 से डिवाइड करो 4500। हैव यू गॉट इट? अब ये देखो यहाँ से 1000 बढ़ता चला जा रहा है, 1000 बढ़ रहा है ना। अगला क्या आएगा? 11,000। तो 11,000 को 5,500। अब देखो 6,000 और 7,000 30,000, तो ये 6,500। अभी आएगा 8 + 7 15,000, तो ये आ जाएगा 7,500। अभी 8 + 9 17,000, तो ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे ना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 10,000 19,000 को 2 से डिवाइड करो तो 9,500। ये आया आपका 21,000 10,000 और 10,000 और 21,000, तो ये कितना आएगा? 10,500। ठीक है कि गलत है? चलिए अब हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें ui चाहिए। ui xi माइनस a अपॉन h। ये क्या होता है? एज्यूम मीन। ये क्या होता है? बोलो एज्यूम मीन। एज्यूम मीन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल।
1 2 3 4 5 6 7 8 बीच वाला जब भी एज्यूमिन निकालना हो, बीच वाला इंटरवल, तो बीच में कितने आ रहे हैं? 3 ऊपर छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़, नीचे छोड़ो, ये 2 बचे कि नहीं बचे? बोलो, इन दोनों में से कौन सा ले लो? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है ना, इसको ले लियो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसको भी ले लोगे, आंसर तब भी आएगा, बट एक आप होगा ठंडा बना। तो इसके सामने जो होगा एक्स आई, उसको क्या बोलेंगे? एज्यूम बी। ये किसका काम करेगा? 6500 एज्यूम बी। किसका काम करेगा? एज्यूम बी। समझ में आया? अब हमने एक बात बताई थी आपको, हमने क्या बात बताई थी आपको कि जो एज्यूमिन लेते हो ना स्टेप डेविएशन, केवल स्टेप डेविएशन की बात कर रहे हैं, इसके आगे क्या लिखो? इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके पीछे -1, -2, -3। देखो इंटरवल यहाँ 0 किया है ना, तो इंटरवल इधर क्या है? बढ़ रहा है ना, तो 1 2 3 काउंटिंग बढ़ेगी। क्यों आया? सुबह भी हमने बताया था, पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था क्यों आएगा। जरा ध्यान से देखो, एक्स आई यहाँ कितना है? 3500 है कि नहीं? बोलो 35। एज्यूमिन कितना है? 6500। ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0 0 0। ये आया कि नहीं आया? बोलो। और h से डिवाइड करो, h यहाँ पर कितना आएगा? h क्लास साइज 1000, तो 1000 से डिवाइड करो, -3 आया कि नहीं आया? एक दिखाने की जरूरत नहीं, हमने आपको एक फंडा एक क्लियर बता दिया है। 0 आँख बंद करके 1 2 3 इंटरवल पढ़ रहे हैं, हम वो तो आपको वेरीफाई करके बता रहे हैं। अब देखो एक्स आई की जगह क्या लेंगे आप? 4500 माइनस एज्यूमिन। एज्यूमिन क्या है आपका? 6500 माइनस करो तो कितना आएगा? 0 0 और 2। अभी नहीं, एक ऊपर क्या आएगा? 200 और नीचे नहीं 3000, और नीचे क्या h से डिवाइड करना है ना 1000, ये माइनस का आएगा, -2 आ गया। अब 6500 में से 6500 है, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये एक स्टेप क्लियर है कि नहीं? ये स्टेप क्लियर है ना? बोलो, ये मत दिखाना नहीं है, आप सीधे लिख दोगे तभी चलेगा। आप सीधे लिखो, कितना टाइम वेस्ट होगा? आगे इसके बाद आपका क्या फंडा है? नेक्स्ट स्टेप एफ आई का हाथ रख लो। ये F0 F1 F2 उसके लिए लिखे थे ना, मॉड के लिए। 4 -3 कितना होता है? -12। 18 -2 -36 9 × -1 -9, 7 × 0 0, 6 × 1 6, 3 × 2 6, 6 1 × 3 3, 6 एक तक कितना 3 4 × 4 4 × 1 × 4 4। बड़े कुछ बच्चों को 0 से बड़े प्यार होता है, 0 से बड़ा प्यार होता है, 80 में से 80 लेते हैं वो कहते हैं 0 से हमें चाहिए, तो 80 में से कितने मार्क्स आते हैं? 80। बड़ा 0 से प्यार होता है। आर्यभट्ट कौन थे? 0 का खोज किसने किया था? इंडिया में हुआ था। ब्रह्मगुप्त ने किया था या आर्यभट्ट ने 0 की खोज? आप कमेंट में भेजेंगे 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी या ब्रह्मगुप्ता ने की थी, या एक कमेंट में भेजेंगे। ये ऑप्शन 2 दिए हमने आपको, इसमें से एक सही। तो 0 से प्यार होता है कई बच्चों को, वो घर पे बोल देते हैं मम्मी पापा से कि मैं 0 से बहुत प्यार करता हूँ, 80 में से 8 आएंगे, 80 में से 80 आएंगे, 70 में से 70 आएंगे, 0 को छोड़ेंगे नहीं, 10 में से 10। चलिए अब छोड़िए, सिग्मा FI सिग्मा का मतलब प्लस का मतलब, अब देखो यहाँ पर पहले इकट्ठे कर लो, ये 36 और 9 माइनस का 45 और माइनस का 12 माइनस का 56
7 और ये कितना बना 6 और 6 12, 12 4 16, 16 3 19, 19। अब एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, तो 17 में से 9 जाएगा 8, या 4 में से बन जाएगा 3। बड़ा नंबर माइनस का है। यू विल राइट, वी कैन राइट, you will write, we will write minus 38. This is your sigma fi ui. Have you got it? अरे बोलो जी। Yes, sir. चलिए अब थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। चखा किसी ने नहीं है। मेहनत का फल मीठा होता है, चखा है किसी ने? बोल देते हैं, चलो आप, हमने भी बोल दिया। अभी हमारे पास जगह कम है तो छोटा लिखेंगे, समझना बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर एज्यूमीन कितना है? एज्यूमीन 6 5 0 0 6 5 0 0 प्लस इसके आगे लिखना। आप हमारे पास जगह नहीं है, हमने क्या करा? सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? -38। यहाँ पर भी देखो स्पेस कम, मैं सोच रहा था कि स्पेस अब की बार बड़ा रखेंगे, लेकिन स्पेस हमारा जानबूझ के छोटा होगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? -38। सिग्मा एफ आई कितना आया था? 49 इसका सबको प्लस करोगे, सिग्मा एफ आई कितना? 49। इन सबको प्लस करोगे, कर लोगे ना? इन सबको प्लस करके यहाँ क्या आएगा? 49 मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है? 1000। ये कितना आ गया? 1000। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स बार 6500 माइनस 38,000 अपॉन 49, एक्स बार इक्वल टू 6500 माइनस 30। ये बच रहा है, डबल किसी से नहीं कट रहा। अब ये किसी से नहीं कट रहा तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड आप करो डेसिमल के 2 डिजिट तक करो, ज़्यादा मत करो, डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो 7 5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट ले लो, ज़्यादा मत लो तो 1 डिजिट ले लो, ठीक है ना। ये क्या ले लो? 5 ले लो। अब इसे माइनस कर दो, माइनस करो जल्दी से फटाफट। अब हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ माइनस करने के लिए। आप खुद माइनस करिए इसको। 5 7 ये हमने कैलकुलेशन कर ली है, आप खुद अपने आप करेंगे और इसे लिखेंगे। अब पीछे आंसर आएगा, तो ये रन से है ना, हम फिर बाद में तो बता रहे हैं आपको। हमने स्टेप डेविएशन मेथड समझाने के लिए एफ का स्टेप डेविएशन करा दिया है, उसमें केवल मॉड पूछा था, लेकिन हमने कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बड़ा क्वेश्चन है और ये आएगा तो सीधे 5 मार्क्स का आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, उसके साथ क्या दे देंगे? मीन और मॉड या मीडियन मीन दे देंगे। तो इस तरीके से 2 चीज़ें निकलवा लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे आप नोट करिए, वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।